बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। गाजा को लेकर अपडेट। गाजा में सीज फायर के लिए नेतन्याहू तैयार हो गए हैं। वॉशिंगटन डीसी में ट्रंप नेतन्याहू की मुलाकात हुई है और ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट का प्लान तैयार किया है। हमास इस प्लान को न माने तो उसे खत्म कर दो, ट्रंप ने कहा। ये हमास प्लान न माने तो अमेरिका भी इजराइल के साथ है। ये बड़ी खबर है जो निकलकर सामने आई है। ट्रंप ने 20 पॉइंट का प्लान तैयार किया है। तो ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात और सीज फायर पर बात हुई है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू गाजा में सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। नेतन्याहू ने सोमवार रात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से वॉशिंगटन डीसी में मुलाकात की। इसके बाद दोनों नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया है और ट्रंप ने कहा है कि अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता है तो इजराइल के पास से उसे खत्म करना पूरा अधिकार है और अमेरिका इसमें साथ देगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है और ट्रंप ने जिस तरीके से एक बड़ा ऐलान भी ये किया कि अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता, सीज फायर को नहीं मानता, तो इजराइल के पास पूरा अधिकार है कि इजराइल हमास को खत्म कर दे। एक बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ट्रंप ने सीज फायर के लिए 20 पॉइंट का एक प्लान तैयार किया है। ये जानकारी है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है और अमेरिका का जिस तरीके से बयान भी सामने आया, अमेरिका ने कहा, ट्रंप ने कहा कि अगर हमास इस प्लान को नहीं मानता, हमास अगर सीज फायर को नहीं मानता, तो इजराइल के पास पूरा हक है, पूरा अधिकार है कि वो हमास को खत्म कर दे। ये जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है। इस बीच बड़ी खबर है, भारत ने गाजा संघर्ष खत्म करने पर पहल की स्वागत किया है। गाजा संघर्ष खत्म करने के लिए बेहतर योजना है, पीएम मोदी ने कहा कि उम्मीद है कि सभी पक्ष इस पहल का समर्थन करेंगे। ये कदम शांति और विकास का रास्ता खोल सकता है, पीएम मोदी ने कहा है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। ये कदम शांति और विकास का रास्ता खोल सकता है। गाजा संघर्ष खत्म करने के लिए बेहतर योजना, पीएम मोदी ने कहा। भारत ने गाजा संघर्ष खत्म करने की पहल की तारीफ की है। ये बड़ी खबर है। पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया, कहा कि उम्मीद है कि सभी पक्ष इस पहल का समर्थन करेंगे। इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट रिटायर्ड मेजर जनरल सुधाकर जी जुड़े हैं। सुधाकर जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगा और आपसे मैं जानना यही चाहूंगा कि जिस तरीके से 20 पॉइंट का पूरा प्लान तैयार किया गया है, जानकारों का साफ तौर पर यह कहना कि ट्रंप प्रशासन हमास के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर तो रहा है, लेकिन हमास इस 20 पॉइंट के प्लान को मानता नजर नहीं आएगा। सुधाकर जी, क्या आपको लगता है कि इजराइल इसके बाद बड़ी कार्रवाई करेगा और हमास के खात्मे की बात जिस तरीके से सामने आ रही है, क्या इतना बड़ा प्रहार हो पाएगा कि हमास खत्म हो जाए? अभिषेक, सबसे पहले मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। आपने आपके शो के लिए इनवाइट किया और हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं। और आज दुर्गाष्टमी है। दुर्गाष्टमी के दिन पे आपको और पूरे जो टीम है इंडिया न्यूज़ के सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं। जहां तक आपकी सवाल है, सवाल की स्ट्रेट आंसर ये है कि आप ये मान के चलिए हमारा इसको एक्सेप्ट या उसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे पहले मैं न्यूज़ एक्स में बैठा था जब मैंने बोला मैं और मैं नॉट, लेकिन आप ये अंदाज लगा के रखिए कि ये नहीं मानेगा, क्योंकि हमास का भी चंदे कुछ मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं हमें मिडिल पाथ अपनाना पड़ेगा। और ये जो प्रपोजल बना है, अमेरिका का जो प्रपोजल, ये बहुत ही अच्छा प्रपोजल है। ये सारे ग्रुप्स जितने भी स्टेक होल्डर हैं उसको एक्चुअली मानना चाहिए। लेकिन कोई एक आधा ग्रुप अगर नहीं मानता है, इसका मतलब ये नहीं कि दे धमाके उसके पीछे सब पड़ जाएंगे इजराइल और अमेरिका उसको बर्बाद करने के लिए। उससे क्या होगा, पीस या शांति के जो रास्ता हम अपना की कोशिश कर रहे हैं ये पूरा ध्वंस हो जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव ये है कि एक पार्टी होना चाहिए, एक पार्टी या एक कंपोनेंट होना चाहिए जो हमास की तरफ से जो फीडबैक वो लेने की हमेशा तैयार रहना चाहिए। मतलब उसको जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन हो या टैक्टिकल कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन ओपन होना चाहिए। वो अगर नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मान रहे हैं, तो उनकी क्या डिमांड है, तो ये जो प्रोसेस है काफी लंबा चौड़ा ये आदान प्रदान चलते रहेगा। और दूसरी बात मैं सुझाव देना चाहता हूं कि मान लीजिए वो मान लेते हैं,
मानने के बाद ये हमास का जो पहला आपने एक पॉइंट दिया है, हमास स्ट्रॉन्ग होल्ड टू बी डिसमेंटल्ड, आपने नहीं लिखा है पर न्यूज एक्स में ये कवर कर रहा था। जी ये जो डिसमेंटलिंग, अगर आप इतिहास में जाते हैं, इतिहास के पन्ने को आप पलटते हैं, पुराने समय में जिस जिस जगह पे इस तरफ संघर्ष हुआ है, वहां पे देखा गया है कमिटमेंट दे देते हैं, वादा कर देते हैं, लेकिन जमीन पे नहीं होता। तो वहां पे एक जरूरत होता है जॉइंट वेरिफिकेशन जी फोर्स, हमास का भी होना चाहिए, इजराइल का भी होना चाहिए, एक न्यूट्रल फोर्स होना जरूरी है। और तीसरी पॉइंट मैं हाईलाइट यहीं पे करना चाहता हूं कि हमेशा ये स्टार्ट हो जाता है, ये बुनियादी चीजों के साथ प्रपोजल बहुत बढ़िया है, ये एक सकारात्मक प्रपोजल है, शांति की तरफ हम जा रहे हैं, स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के बाद बहुत सारे टनल, बहुत सारे हाथ हथियार छुपा के रखे हैं जिसको पता नहीं चलता है। तो इसीलिए हमास की तरफ से एक स्टार्ट पॉइंट की तरह एक उनका इन्वेंट्री होना चाहिए जिसमें पूरा हथियार ऑफिशियली डिक्लेयर करना चाहिए। और दूसरी बात, टनल 500 किलोमीटर अंदाज लगाया जाता था, और ओपन मीडिया कह रहा है कि 30 से 40% डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। जी तो कम से कम हमास तो लिख के दें कितना है उनका 500